नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बहराइच का आदमखोर भूखा है। कयास लगाए गए थे कि सटीक बैठे, मगर अब यहां पर भेड़ियों को लेकर, आदमखोरों को लेकर टीम में जो है वो लगातार लगी हुई है, लेकिन हाथ जो है वो खाली रह गए हैं। मतलब कि 5 दिन से भूखा भेड़िया शिकार की तलाश में निकलेगा, अंदाजा सटीक निकला। मगर दिक्कत ये कि भेड़िया आया, हमला किया और निकल गया। बंदूक और राइफल धरे के धरे रह गए। रात के अंधेरे का फायदा शिकारी अच्छे से उठा रहा है। इधर योगी के शूटर्स की गिनती भी बढ़ चुकी है। चुनौती दोनों तरफ से तगड़ी नजर आ रही है, मगर सवाल ये कि कब तक इन ग्रामीणों को राहत मिल पाएगी, इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। बहराइच का आदमखोर आखिर कैसे बच रहा? पूरी रात बैठे रहे शूटर, करते रहे इंतजार। रात को किया हमला, फिर भी पकड़ में नहीं आया। जैसे कि माना जा रहा था कल रात को भेड़िया हमला करेगा, क्योंकि अब वो भूखा है। उसे शिकार किए हुए पूरे 5 दिन बीत चुके हैं और जो सोचा था वो हुआ भी। आदमखोर ने कल रात हमला भी किया। कल रात को आदमखोर भेड़िए ने बहराइच के यादवपुर गांव को निशाना बनाया। रात को 12 साल के एक बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की, हमला किया। हमले में बच्चा घायल हुआ। शोर मचा तो भेड़िया भाग निकला, लेकिन वो भूखा था, इसीलिए सुबह फिर लौटा और 3 साल के छोटे बच्चे सत्यम को निशाना बना डाला। पहले बच्चे पर हमला किया और फिर बच्चे के दादा पर हमला किया। गनीमत ये रही कि सिर्फ पैर में नोचकर भेड़िया भाग खड़ा हुआ। मुझे तलवार पे साकरा वाला को रात 8 बजे बस आगे से नहीं हमला कर। मार मिला 4-5 महीने हो गए। क्या हुआ? मैंने भेड़िया उठाया ले गया। किसको ले गया भेड़िया? साहिरा का। कितने साल की थी साहिरा? 3 साल के रहा। कहानी करा मुहारे बस तो वही दिन जस पल्ला खोले तैसे बच जाते वो चारे जैसे चढ़ ली ऊपर तली जैसा दौड़ ली। सब लोग लाठी डंडा लेके चिल्लान लड़का हमारा दौड़ ली। सब दौड़ ली तो बच गया वो भाग कर जंगल में। ये तस्वीरें बता रही है कि बहराइच का आदमखोर अब किस हद तक भूखा है। 12 घंटे 2 हमले, भूखा है आदमखोर। रात 9 बजे 12 साल के बच्चे पर हमला किया। बच्चा बच गया, भेड़िए ने जख्मी जरूर किया। शोर मचने पर लोग आए और भेड़िया भाग गया। भेड़िए पर भूख हावी, सुबह फिर वापस आया। आमतौर पर भेड़िए सुबह में शिकार नहीं करते। भेड़िया बहुत भूखा है, सुबह भी शिकार के लिए निकल गया। रात वाली जगह पर आया और दादा बच्ची पर हमला किया। भेड़िए के आतंक से करीब 80,000 लोगों की आबादी प्रभावित हो रही है। भेड़िया कभी भी किसी भी गांव में आकर ऐसे हमला कर रहा है। लोग करें तो क्या करें? यहाँ भी अगर 3 साल के बच्चे के साथ उसके दादा मौजूद न होते तो अनर्थ हो जाता। इस इलाके में लोगों के घरों पर दरवाजे नहीं हैं। भेड़िए रात के अंधेरे का फायदा उठा रहा है। रात को बिजली कटौती ज्यादा होती है, कहीं कहीं पूरी रात लाइट नहीं होती। इस वजह से भेड़िए इन इलाकों में घाव लगाते हैं। लेकिन अब इन दोनों ही समस्याओं का हल निकाला जा रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से गांव में दरवाजे और सोलर लाइट का काम किया जा रहा है। प्रभावी तौर से ये दोनों ही काम हो रहे हैं। ये बहराइच का सिकंदरपुर गांव है, जहां भेड़िए ने खूब हमले किए हैं, इसीलिए इस गांव को चिन्हित किया गया। यहाँ कम से कम 300 घरों में ऐसे ही दरवाजे लगने हैं, ताकि जब लोग घरों के अंदर सोए तो भेड़िया दाखिल न हो पाए। जहां भी भेड़िए ने हमला किया, वहां उसने रात के अंधेरे का ही फायदा उठाया है। बहुत से ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां रात को लाइट नहीं रहती है। हालांकि बिजली विभाग को सख्त आदेश है कि रात को बिजली न काटी जाए,
लेकिन फिर भी बिजली कट रही है। इसीलिए जिला प्रशासन इन गांव में सोलर लाइट ही लगाकर दे रहा है ताकि गांव में रात को भी उजाला रह सके। प्रशासन की तरफ से ये इंतजाम तो ठीक है, मगर सवाल ये है कि ये भेड़िया पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। अब तो जबकि शूटरों को आदमखोर को मारने की हरी झंडी भी मिल गई है, इसीलिए शूटर्स की संख्या भी बढ़ गई है। पुलिस के शूटर पहले 6, अब 12, वन विभाग के 6 शूटर, कुल 18 शूटर। ऐसे ही बहराइच के जंगलों में शूटरों की अलग अलग टीमें भेड़ियों की तलाश कर रही है। राइफल तो है ही, मगर चर्रे वाली बंदूक भी है। कोशिश यही है कि भेड़िए को जिंदा पकड़ लिया जाए, इसीलिए ग्रामीण भी लाठी डंडों के साथ भेड़िए की तलाश कर रहे हैं। शूटर्स की ये टीम घाघरा नदी के कछार के इलाके में इन भेड़ियों की तलाश में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ इन भेड़ियों के छिपने की बहुत सी जगह हैं और ये इलाके इन भेड़ियों के घर भी है, ये भी कहा जा रहा है। घाघरा नदी से जुड़ रहा कनेक्शन। घाघरा नदी के किनारों पर इन भेड़ियों की मांद थी। बाढ़ की वजह से इनकी मांद में पानी घुस गया। मजबूरी में भेड़िए मांदे छोड़कर आबादी इलाके तक पहुंच गए। सूखा इलाका रिहायशी बस्तियों की तरफ ही था। इसीलिए हिंदी खबर की टीम ने भी बहराइच के पूरे प्रकरण को गंभीरता से समझा और आम जनमानस को हो रही परेशानी को भी प्रशासन तक पहुंचाने में मदद की, क्योंकि सड़कों पर आदमखोर है, बस भेड़ियों का शोर है। सबकी निगाहें मुख्यमंत्री की ओर है। देखना होगा कि कब योगी का ऑपरेशन इन आदमखोर को ऑपरेट कर पाएगा और कब बहराइच के लोग चिंता मुक्त होकर चैन की नींद सो सकेंगे, क्योंकि सवाल कई हैं, जवाब गिने चुने हैं। जो भी हो, बात सीधी सी है कि बंदूक उठी है, गोली चलेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता है, मगर बाबा का मूड आदमखोर को लेकर सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं कि बहराइच का आदमखोर आखिर कैसे बच रहा है। तो पूरी रात देखिए शूटर बैठे रहे, इंतजार करते रहे, सख्त के बाद भी आदमखोर बच निकला। रात को हमला किया, फिर भी उसे पकड़ में नहीं लाया गया। अब आदमखोर का आतंक कब अंत होगा, इसका यह भी बड़ा सवाल है। तो बीती रात आदमखोर ने यादवपुर गांव को अपना निशाना बनाया। रात में 12 साल के एक बच्चे पर आदमखोर ने हमला कर दिया, जिसमें हमले में बच्चा जो है वो घायल हो गया है। शोर मचने पर भेड़िया वहां से भाग निकला और 12 घंटे 2 हमले अब भी आदमखोर जो है वो भूखा है। रात 9 बजे 12 साल के बच्चे पर हमला किया गया, बच्चा बच गया, भेड़िए ने जख्मी जरूर किया। शोर मचाने पर लोग आए और भेड़िया जो है वहां से भाग निकला। भेड़िए पर अब भूख हावी है। सुबह फिर से वो वापस आया। आमतौर पर भेड़िए सुबह में शिकार नहीं करते हैं, क्योंकि भेड़िया अभी बहुत भूखा है और सुबह भी शिकार के लिए वो निकल पड़ा। रात वाली जगह पर आया और दादा बच्ची पर हमला किया। अब सवाल ये है कि कैसे आदमखोर को काबू में लाया जाएगा। इस इलाके में लोगों के घरों पर दरवाजे नहीं हैं। भेड़िए रात के अंधेरे का फायदा उठा रहा है। रात को बिजली कटौती ज्यादा होती है, कहीं कहीं पूरी रात में बिजली लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से भेड़िए जो है वो लगातार इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आदमखोर की तलाश तेज है, मगर रफ्तार के आगे हथियार हल्के पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि शिकारी भाग रहा है और प्रशासन पीछा कर रहा है। मगर रफ्तार और हथियार की जंग में जीत अभी रफ्तार की दिख रही है। हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो से स्थिति का जायजा लिया, आम लोगों से बातचीत भी की। सुनिए। भेड़िए के हमले के से जो महसी क्षेत्र दहल रहा है, इसकी शुरुआत 4 मार्च 2024 को होती है और हम जिस गांव में खड़े हैं ये ननकार गांव है। सिसरिया चूड़ामणि का एक मजरा है ननकार। हम उस गांव में खड़े हैं और हमारे साथ एक महिला है जिनके परिवार में ये हादसा हुआ था। इन्हीं से जानते हैं कि क्या होगा, क्या पूरा घटनाक्रम था और क्या स्थिति है आज की तारीख में इनकी। क्या नाम है आपका? 4 मार्च को क्या हुआ था आपके यहाँ पर? क्या कार्यक्रम था जब यहाँ हुआ था? बिहार हाँ, हुआ क्या था फिर? बिहार है, तब आई रहा भौजी है ना, तब हमारे घर लेटी रहा और 3 बजे रात में बिटिया उठा ले गया रहा। कौन ले गया था? अब कहाँ भेड़िया ले गया था? भेड़िया ले गया रहा। अच्छा,
और सब कोई रपटन बुढ़ी बिटिया को नाय पहन अच्छा, मोजा पहन है खाली। मोजा कहाँ मिला? मोजा खेते मिला रहा गन्ना में और कुछ नहीं मिला और उसका? कुछ नहीं मिला रहा। कितने साल की थी वो बच्ची? 7 महीने की। और वो जो आपकी जो भौजी हैं, भाभी हैं आपकी, वो कहाँ रहती हैं? नरमपुरा में रहती है। वो यहीं आई थी आपके यहाँ? तो बनाए रहे नहीं न्योता खा जाती। न्योता के लिए बनाई थी आपने। तो जब उसकी वो मोजा मिला उसके बाद क्या कुछ सूचना कहीं दिया आपने इसके बारे में? सूचना दिया? विभाग वाले आए थे। वन विभाग वाले? हाँ, तो वो ढूंढे चले गए तो हम ना दिए न लौट का, वो हमारे घर पर धरा दी मोजा। हाँ। क्यों? उनके कुछ पति हैं, उनसे जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं बोलने में कुछ समझ होती हैं। क्या नाम है आपका? क्या घटनाक्रम था? मतलब अगर जैसे बता रही है पत्नी आपकी कि उस 7 माह की बच्ची का खेत में मोजा मिला, तो उसके बाद कोई अधिकारी वगैरह यहाँ आया था? अधिकारी तो आए लेकिन उनको दिया नहीं गया। अच्छा, बताया गया आपने क्या कोई दरखास्त या कुछ? हाँ, दरखास्त दिया था। कहाँ पर? थाने में, फर्जी थाने में। तो उसके बाद से कुछ पता चला उस बच्ची का? बच्ची का पता कोई नहीं चला। 6-7 दिन तो हम लोग ढूंढे बराबर, पता कुछ नहीं चला। क्या नहीं जानते हैं क्या उसमें फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना क्या कोई मुआवजा ऐसी चीज मिली है आपकी भाभी को? कुछ ना मिला है सर। ये स्थिति है, ये पहली घटना थी इस बहराइच के महसी क्षेत्र के ननकार गांव में। ये पहली घटना थी जो भेड़िए का हमला हुआ था। और इस हमले के बाद यहाँ पर वन विभाग भी आए, पुलिस वाले भी आए, और स्वाभाविक है पुलिस वालों को दरखास्त भी दी गई कि ये बच्ची गायब हो गई है और अभी तक नहीं मिली। उसका मोजा जरूर इनको मिला, और ये उसके बाद से कोई भी इनकी सुध लेने नहीं आया, और ना ही इनकी भाभी जहाँ रहती वहाँ भी पहुँचा, ऐसा इनका कहना है। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। तो आदमखोर भेड़ियों का डर जो है वो लगातार लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले कम गांव थे जहां पर ये अपना शिकार करने के लिए रात के अंधेरे में निकला करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है इनका झुंड जो है वो कम होता जा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए और जानकारी दे दें, जहां आपदा में अफसर की जो तलाशने की कोशिश है वो भेड़िए कर रहे हैं। सोलर लाइट से गांव में रोशनी पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा सोलर हाई मास्ट लाइट की भी व्यवस्था प्रशासन की ओर से तमाम गांव में की गई है। 30 से 35 गांव में सोलर लाइट को लगाया जा रहा है, जिससे इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। लोगों के घरों में दरवाजे पहले से लगाए जा रहे हैं, जिससे भेड़िए उन पर आक्रमण ना कर पाए। अब तक सैकड़ों दरवाजे लगाए जा चुके हैं लोगों के घरों में, और आदमखोर प्रभावित इलाकों में इनका काम लगातार जारी है। ये मिश्रणपुरवा है बमौरी गांव का, और इस गांव में एक बच्ची थी, अबोध बालिका थी। कितने साल की थी बच्ची आपकी? क्या नाम है आपका? नाम बता। अच्छा, वो जो बच्ची थी जिसको वो कहाँ सो आप सो रही थी जहाँ बच्ची ले गई थी, ले गया था? 3 दिन जहाँ। क्या नाम था उस बच्ची का? कितने साल की थी? अच्छा, तो क्या भेड़िया ले गया उसको? क्या कहाँ मिली थी वो बच्ची? फिर वो मिली नहीं मिली? ना मिली है। क्या मिला उसका? कुछ मिला उसका? फिराक मिला है, चंदी मिली है। अच्छा, तो कोई प्रशासन के आदमी आए थे कुछ आपके पास में? कोई नहीं आया। घर से कितना दूर मिली थी बच्ची? कुछ दूर यहाँ पास में मिली थी, दूर मिली थी? दूर मिली है। आपको अभी तक कोई मुआवजा मिला उस बच्ची के लिए कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्या नाम बताया आपने? सायरा? सायरा, हाँ। ये सायरा हैं और ये दिव्यांग हैं। इनको बोलने में भी असमर्थता है, और इनकी वो बच्ची थी, बहुत छोटी थी, जैसा ये बता पा रही हैं अपने टूटी फूटी जबान में कि वो बच्ची की उम्र अबोध थी, और वो इनके गोद में, मैं जैसे कहूँगा जब उस जगह को दिखाएं, ये जो टीन शेड है यहीं पर चरपाई पड़ी है। देखिए, ये ऐसे ही चरपाई थी, इसी चरपाई पे वो अपनी बच्ची को गोद में एक हाथ पे लिए सो रही थी, और अचानक वो आया और भेड़िया, और वो उस बच्ची को लेकर चला गया। सुबह लोग जब गांव पहुंचे, यहाँ से 100 मीटर दूरी पर एक बड़ा पेड़ है सिमल का, वहाँ पर लोग जब इकट्ठा हुए देखा कि वहाँ पर उस बच्ची का फ्रॉक है और उसकी जो है अंडर गारमेंट वहाँ पर मिला, और वो खून से लथपथ था। प्रशासन की टीम, वन विभाग लोग आए, पूरी सूचना दी गई, और बड़ी बात यह है कि ये पहली घटना थी 6 मार्च की जो इस क्षेत्र में, महसी क्षेत्र में घटित हुई, और उसके बाद से वो शांत हो गया।
और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जुड़े हैं बरेली से, शशांक सिन्हा हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं, नसीम खान हरदोई से जुड़े हुए हैं और करण सिंह कौशांबी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुख संजय शर्मा मैं आपका करूंगी, चूंकि बरेली में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर प्रशासन की तैयारी और क्या स्थिति इस वक्त अभी वहां बनी हुई है? बरेली का बहेड़ी इलाका है जहाँ पर लगातार भेड़िया हमला करते हैं। 4 लोग घायल हुए हैं। की टीम इसके बाद सक्रिय हुई, टीम मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है कौन ये पॉजिटिव किसके हैं, क्या है क्या नहीं है। हालांकि विभाग का कहना यही है कि ये भेड़िए का हमला नहीं है, इसको लगातार नकार रहे हैं, लेकिन गांव वालों का कहना है कि यहाँ भेड़िए का ही हमला हुआ है, उसमें 1 महिला और 3 आदमी जख्मी हुए हैं। तो प्रशासन की किस तरीके की तैयारी कर रहा है भेड़ियों को पकड़ने के लिए? प्रशासन की पूरी टीम बहेड़ी गांव के आसपास निगरानी रख रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पूरे इलाके में लोग अकेले ना निकले, डंडे लेकर निकल रहे हैं, लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए हिदायत दी गई है कि आप सही से जाएं। बाकी अभी तक कोई भी भेड़िया अभी तक कैमरे में कैद नहीं हुआ है, ना ही कोई देखा गया है विभाग की टीम द्वारा। हाँ ठीक है, शशांक सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच से। शशांक, बहराइच में इस वक्त क्या स्थिति? शशांक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, सीधा हरदोई चलेंगे, नसीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नसीम खान, इस वक्त हरदोई में क्या स्थिति बनी हुई है? हरदोई की अगर हम बात करें तो प्रशासन के साथ साथ वहां पर क्या भेड़ियों को देखा गया? वहां पर कितने लोगों की मौत या फिर कितने लोग घायल हो चुके हैं अब तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे जहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे मेरे साथ, पीछे जंगल है, इस जंगल में यहीं पे वो भेड़िया या जंगली जानवर का लगातार यहीं पे उसने जो है हमला किया था लोगों के ऊपर। जो 2 सगे भाई, अभी कल की घटना है, 2 सगे भाइयों के ऊपर उसने जो जिस तरह से हमला किया था, वो एक के बाद एक ग्रामीणों को देख करके उनको बचाया है। लेकिन आपको ये बता दें, पूरे इस जंगल की तरफ से ही वो अपने भाइयों को जिस तरह से ग्रामीणों ने दौड़ के बचाया, वहीं पे जो मवेशी है उसके पड्डे को भी उसने काटा है और कम से कम उसके गर्दन का जो मांस है वो एक तरफ आपको बता दें किस तरह से निकाला है कि आप देखकर भयभीत हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन की अगर बात करेंगे, वन विभाग की टीम को अगर बात करें, ग्रामीणों का कहना है, मैंने लगातार वन विभाग को संपर्क किया, जानकारी दी, लेकिन उस पर अभी तक जानकारी उपलब्ध होने के बाद में भी प्रशासन के लोग या फिर वन विभाग की टीम यहाँ पर ना आई है, ना तो यहाँ की कोई सुध ली है। फिलहाल गाँव के लोग अपने ही बचाव के लिए हाथा लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के साथ में घर से बाहर निकलने लगातार एक के बाद एक जो लोगों पर हमला कर रहा है। अब तक आपको बता दें कि हरदोई में लगातार कई गांव में, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो कठौना क्षेत्र के एक गांव में हमला हुआ था जहां पे 6 लोग घायल हुए थे। वहां पे जो वन विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन उसने जो भेड़िया कहे जाने की बात हुई थी, लेकिन भेड़िया वहां पे नहीं बताया गया, कहा गया कि जंगली जानवरों के या सियार के जयकाल के पंजे हो सकते हैं, लेकिन भेड़िया की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन वही अगर बात करें, ठीक है, अब प्रशासन की तैयारी किस तरीके से, ये बड़ा सवाल हो जाता है। करण सिंह भी हमारे साथ कौशांबी से जुड़े हुए हैं। कौशांबी की बात करें करण, तो वहां पर प्रशासन किस तरीके से तैयार है भेड़ियों से निपटने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए? अगर मैं बात कौशांबी जनपद की करूँ तो तरीके से कई लगातार भेड़ियों को लेकर लगातार जो है भेड़िया यहाँ पे हमला कर रहा है। क्योंकि जो कौशांबी है, कौशांबी में जो जमुना जी के तराई के इलाके हैं, और अगर बात करें कौशांबी के अन्य जगहों पे नेवारी है, मंझनपुर तहसील का, तो वहाँ पे जो है एक जंगली जानवर ने कई लोगों पे हमला किया था। 3 लोगों पे और एक बच्चे पे हमला किया था। फिलहाल जंगल विभाग की जो टीम है उसकी तरफ से ये पुष्ट नहीं हो पाया कि ये हमला भेड़िया के द्वारा किया गया है या किसके द्वारा, कोई जंगली जानवर के द्वारा किया गया, ये पुष्ट नहीं हो पा रहा है। फिर भी किसी लोगों में आक्रोश है कि इस बात को लेकर कि जंगली विभाग की जो विभाग है उसका कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, और लगातार वीडियोज भी सोशल मीडिया पे जंगली जानवरों के वायरल हो रहे हैं। ऐसे में लोगों में काफी डर और दहशत है। किस तरह अगर बात की जाए आज की बात, तो कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें ग्रामीणों ने एक जयकाल सियार को जो मारते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वन विभाग ने वीडियो का संज्ञान लिया था और उस वीडियो का संज्ञान लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर दिया। ठीक है, बहराइच में मुझे लगता है ज्यादा स्थिति इस वक्त भय और भय की बनी हुई है। शशांक सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, अब अगर बहराइच की बात करते हैं तो वहां पर प्रशासन की तैयारी इतनी होने के बावजूद भेड़ियों को पकड़ा क्यों नहीं जा पा रहा है? को बताना चाहेंगे कि बहराइच की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है, क्योंकि भेड़िए जो भी है वो बहुत कछाड़ क्षेत्र में है। जो घाघरा का कछाड़ क्षेत्र है उसमें ही उसमें बहुतायत उन्हीं गांवों में ज्यादा भेड़िए आ रहे हैं, और अब फिलहाल टीम लगी हुई है, वो पूरा उसको कॉम्बिंग कर रही है पूरे क्षेत्र को, और अब भेड़िया उधर कॉर्डन हो गए हैं, मतलब एक क्षेत्र में कॉर्डन हो गए हैं। हालांकि वो अभी द्रोण में नजर नहीं आए, विगत कुछ दिन से द्रोण में नजर नहीं आए हैं, ना ही जो टीम चल रही है
जो उसके साथ गन लेकर के जो अधिकारी चल रहे हैं, उनको शूट करने के लिए जो चल रहे हैं, उनकी नजर में अभी वो भेड़िए नहीं आए हैं। लेकिन भेड़ियों का हमला जारी है, दहशत व्याप्त है, पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काम करने नहीं जा पा रहे हैं, अपने खेतों में काम करने नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे हैं डरे हुए, उनको विद्यालय नहीं भेज रहे हैं उनके गार्जियन। प्रशासन भी चाह रहा है कि कम से कम उन क्षेत्रों में जहां पर भेड़िए का प्रकोप ज्यादा है, वहां पर बच्चे विद्यालय जाने से अभी बचें। और लगातार रात भर ये पहरा दिया जा रहा है, रात भर टीम चल रही है, सर्च लाइट दिए जा रहे हैं। आज एक नया प्रयास किया जा रहा है कि गाँवों में सोलर लाइट जो लगती हैं, बड़ी लाइट लगती है, हाई मास्क लाइट लगती हैं, उन लाइटों का जो प्रभावित गांव है उनमें लगाने का प्रयास शुरुआत कर दी गई है। जो ऐसे घर हैं जिनमें दरवाजे नहीं हैं, उनमें दरवाजे लगाए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर से और डीएम ने लगातार आदेश दे दिया है और 2-3 ब्लॉक है जो लगातार उसके वीडियोस लगे हुए हैं उन घरों को चिन्हित करके दरवाजे लगाने के लिए। बावजूद इसके सब जो कवायद की जा रही है भेड़िए से बचने के लिए, लेकिन भेड़ियों को पकड़ने की या उनको शूट करने की जो स्थिति है वो अभी किसी भी सुरक्षा तंत्र में वो भेड़िए को नजर नहीं आए हैं, ड्रोन कैमरे में नजर नहीं आए। हालांकि जो कछार क्षेत्र में बताना चाहूंगा आपको कि जो कछार क्षेत्र है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर का है पूरा, और वो एक लंबी पट्टी है, लगभग 35 किलोमीटर से लेकर के और 42 किलोमीटर की लंबी पट्टी है वो पूरी। वो उसी में जो भी ये गांव आ रहे हैं उसी में मूव कर रहे हैं। तमाम ऐसा दलदली इलाका है जहां पर ये फोर्स जा तो रही है, लेकिन उनके पैर पूरे धस जाते हैं, वो आगे न जा पाता है, ना कोई गाड़ी जा पाती है। लेकिन भेड़ियों के लिए, क्योंकि वो उनकी वजह से वजन में हल्के होते हैं, वो वहां से भागते हुए अपने मान में चले जाते हैं, तो इसलिए भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जल्द ही ऐसी उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही पकड़ में आएंगे और उनको शूट किया जाएगा, जैसा मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार हमला कौन कर रहा है? या तो वो भेड़िए हैं या तो वो सीआरए। कह दिया जा रहा है कि मारने के बाद पता चलता है कि ये सीआरए की भेड़िया है। वन विभाग खुद इस बात को लेकर के लगातार अपने बयान दे रहा है। इसको लेकर के क्या तैयारी है? कैसे परखा जाएगा कि भाई सीआरए हैं जिनकी वजह से खतरा या फिर वो भेड़िए हैं? सही कहा आपने। अभी दो दिन पहले की जो घटना रात में हुई है उसमें एक पागल कुत्ते ने हमला किया था, जिसको भी लोग भेड़िए की बात कही थी, दहशत इतनी इस कारण से बातें आ गई। दूसरा एक जगह पियार का हमला हुआ, उसको भी भेड़िए से उड़ा गया। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोगों में इतना डर हो चुका है भेड़ियों का कि लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब देहरादून से डॉक्टर शहीर खान को बुलाया गया है, जो एक वैज्ञानिक हैं और जिनके पास भेड़ियों के जो भाव होते हैं या भेड़ियों की क्या एक्टिविटी होती है जो हमला करते हैं, इसकी उनकी एक्सपर्टीज है। उन्होंने उस पर डॉक्टरेट कर रखा है, वो एक वैज्ञानिक हैं और उनको बुलाया गया है यहाँ पर कि जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को समझें, और जो क्षेत्र में जो भेड़िया मूवमेंट देखा गया या कहीं भी कैमरे ट्रैप में नजर अगर आया है, पुराना भी है, तो उसको देख करके वो समझने की कोशिश करें और उस हिसाब से जो यहाँ की टीम लगी हुई है उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेट करते हुए इस क्षेत्र को भेड़िए से मुक्त करने का अपना जो एक्सपर्टीज है वो उन लोगों को दें, ताकि जल्दी से जल्द इस क्षेत्र को भेड़िए से मुक्त किया जा सके। ठीक है, पूरे क्षेत्र को भेड़ियों से मुक्त करना ये बड़ा सवाल है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी, खुद की सुरक्षा कैसे करनी है? संजय, अगर मैं बरेली की बात करती हूँ, देखिए डर तो हर जगह है। एक गांव से खबर आती है तो दूसरे गांव के लोग भी भयभीत हो जाते हैं। ऐसे में बरेली के जो लोग हैं वो खुद की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि डंडे लाठियों के साथ में निकले, दरवाजों को ना खोले, बच्चों को बाहर ना सुलाएं। ऐसी क्या तैयारी बरेली में लोगों के बीच? यहाँ पे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा तो नहीं मिली है, लेकिन इतना है कि ग्रामीण लोग जो जब खेतों में जा रहे हैं डंडे हथियार लेके जा रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं। जो महिलाएं जा रही हैं वो हथियार लेके जा रही हैं। प्लस अकेले नहीं जा रहे हैं, लोग झुंड में जा रहे हैं। बच्चे गली मोहल्ले में खेल रहे हैं तो झुंड में खेल रहे हैं, इकट्ठे होकर खेल रहे हैं। कोई भी आदमी जब गांव से खेत की तरफ जा रहा है वो बिना लाठी डंडे लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा खुद ही करनी है। भेड़िया कब हमला करेगा किसी को नहीं पता, सुरक्षा आपको बार बार करनी पड़ेगी। हालांकि ना कि कोई पुलिस की तैयारी है ना प्रशासन की तैयारी है, इसमें बस वन विभाग की टीम जो आई है वो जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। अभी तक वन विभाग की टीम का यही कहना है कि जितने भी हमले हुए हैं उस हमलों में भेड़िया नहीं कुछ और जानवर हो सकता है। क्या यही सवाल नसीम वहां पर भी बना हुआ है क्या, कि अभी वहां पर भी संशय है हरदोई में कि भेड़िए हैं, सियार है या फिर कोई अन्य जानवर है?
देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे अभी किसी प्रकार की कोई भेड़िए की पुष्टि नहीं की गई है वन विभाग की तरफ से या किसी भी वन जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की, जो कि यहाँ पे एक अभी जो जंगली जानवर है, लगातार जंगली जानवर के हमले से हम यही कहेंगे कि जंगली जानवर के हमले से लोगों को जो है दहशत में डाल दिया है और वहीं पे जानवर से लेकर के इंसानों तक वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर हमला करके उनको घायल कर रहा है। लेकिन अगर वन विभाग की बात करें तो कछौना थाना क्षेत्र के निर्मलपुर गांव में लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोग। ठीक है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि धीरे धीरे भेड़ियों का जो हमला है वो कई गांवों तक फैलता जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा जानकारी साझा करने के लिए। तो भेड़ियों का आतंक देखिए कई गांवों से अब और आगे तक बढ़ता जा रहा है। पहले भेड़िए झुंड के साथ हमला करते थे, लेकिन अब वो अकेले शिकार में निकलने लगे हैं, जिसके बाद अब कई सवाल उठने लगे कि प्रशासन वन विभाग की टीम किस तरीके से तैयारी कर रही है इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।